नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। दुनिया में एक बार फिर से हलचल मची है क्योंकि हेडलाइंस बनी है अनएक्सेप्टेबल, जर्मनी एक्यूजेस चाइना ऑफ लेजर अटैक ऑन इट्स जेट ड्यूरिंग ईयू मिशन। जर्मनी ब्लेम्स चाइनीज वॉरशिप फॉर लेजर अटैक ऑन एयरक्राफ्ट इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जर्मनी के एक एयरक्राफ्ट को चाइना ने लेजर से उसके ऊपर हमला किया है, जिससे वो एयरक्राफ्ट क्रैश होते होते बचा है। इसमें जो पायलट्स थे वो पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। और क्या कुछ ये जो अब इंडियन ओशन में जिस तरीके से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश चीन कर रहा है और बढ़ा रहा है, जर्मनी का इसका जवाब देगा, यूरोपियन यूनियन का इसके साथ आएंगे, नाटो साथ आएगा, अमेरिका साथ आएगा। इससे पहले भी अटैक अमेरिका कर चुका है। क्या भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? आज इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये एक जियोपॉलिटिकल से जुड़ी खबर है जिसने दुनिया को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। ये हमला कहां हुआ है? ये हमला हुआ है बब अल मंदब जो जगह है वहां से। ये एक सी रूट है और दुनिया का लगभग 18% ट्रेड इस रास्ते से होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने की जो बात कही थी, दुनिया का लगभग 20% ट्रेड यहां से होता था। जर्मनी के सैन्य विमान पर लेजर अटैक किया। जर्मन सरकार अब चिल्ला रही है कि पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। पायलट पैनिक में विमान क्रैश होने से बचा और जर्मनी ने चीनी राजदूत को तलब कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि यह लेजर अटैक सिर्फ जर्मनी के लिए खतरा है, भारत, जापान या फिर अमेरिका के लिए भी यह बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन की ब्लू वाटर नेवी अब इंडियन ओशन से मसल फ्लेक्स कर रही है। मतलब इंडियन ओशन में वो अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है और ये ताकत जाहिर सी बात है अमेरिका के सामने ही दिखाई जाएगी। भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। क्या अमेरिका अब एक्शन लेगा और भारत अब क्या होगा? भारत का ये कहानी है साजिश की और समुद्र की जंग की कि समुद्र में कौन ज्यादा ताकतवर होगा, किसकी ताकत समुद्र में चलेगी, कौन अपना प्रभुत्व अब रखेगा समुद्र में। ये जिस तरीके से जहां चाइना है और उसके बाद जिस तरीके से इंडियन ओशन में अपने पैर लगातार पसार रहा है, वो बेहद गंभीर विषय है। 2 जुलाई 2025 की खबर है। बब अल मंदब स्ट्रेट, ये रेड सी में जगह पड़ती है। जर्मनी का एक सैन्य टोही विमान जो ईयू के ASPIDS मिशन का हिस्सा था, रेड सी में जो व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए डेटा जुटा रहा था, तभी चीनी नौसेना को प्लान कहते हैं, इसने अपने युद्धपोत से यह हमला किया। देखिए यह जर्मनी का विमान था जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से यहां गश्त कर रहा था, टोह ले रहा था। मतलब जो व्यापारिक जहाज यहां जाते हैं वो सही रास्ते पर है, नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, कोई अटैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। सारी चीजों का डेटा एकत्रित करके भेजता है जिससे कि आराम से व्यापार हो सके। यहां जर्मन विदेश मंत्रालय ने लिखा है द चाइनीज मिलिट्री एम्प्लॉयड ए लेजर टारगेटिंग ए जर्मन एयरक्राफ्ट इन द ईयू ऑपरेशन। इसका जो है इसने कहा है मिशन फिर से अब, हालांकि 2 जुलाई की खबर थी, मिशन अब फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन यह घटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाती है कि चीन अब रेड सी और इंडियन ओशन में अपनी ताकत दिखाने से नहीं डरता है। उसके सामने अमेरिका हो, उसके सामने भारत हो या उसके सामने फिर यूरोपियन यूनियन हो, वो सबको ताकत दिखाएगा। यह मिशन क्या है? फरवरी 2024 में ईयू ने इसे शुरू किया था ताकि रेड सी, गल्फ ऑफ अदन और इंडियन ओशन में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों से व्यापारिक जहाजों की रक्षा हो। ये हूती विद्रोही वही हैं जो जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था और इन्होंने रेड सी में जितने भी जहाज आ रहे थे, मालवाहक विमान जो थे, माल लेकर जो आ रहे थे जहाज, उन पर टारगेट किया था। जबकि एक जहाज को इन लोगों ने डुबा भी दिया था। इजराइल और अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलें अटैक की थी। 2025 में हूतियों ने लाइबेरिया के एक जहाज मैजिक सीज को डुबो दिया है। जर्मनी के इस मिशन में 700 सैनिक के साथ शामिल हैं और टोही विमान मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म MSP फ्लाइंग आई की तरह यह काम करता है, जिस तरीके से अवैक्स सिस्टम काम करते हैं, फाइटर जेट्स के जो आगे आगे चलते हैं और वो रास्ता दिखाने का काम करते हैं, डेटा इकट्ठा करने का काम करते हैं। ये भी वैसे ही डेटा इकट्ठा करने का काम लगातार कर रहा था। अब ये बड़ा गंभीर विषय है। विषय गंभीर इसलिए है कि दुनिया इससे डरी हुई है कि चीन जिस तरीके से अपना प्रभुत्व दिखा रहा है, ब्लू वाटर नेवी बन रही है, यानी वो ग्लोबल लेवल पर ताकत दिखा सकती है। बब अल मंदब में प्लान की 47वीं नेवल एस्कॉर्ट टास्क फोर्स, जिसमें CNS डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, फ्लीट ऑयलर शामिल हैं। 2008 से ये लोग यहां पर तैनात हैं। लेकिन
अब यहां नई बात क्या है कि 2018 में चीन ने जिबूती में अमेरिकी C-130 विमान पर लेजर से हमला किया था। कब किया था? 2018 में, जिसमें 2 पायलट्स की आंखों को नुकसान हुआ था। 2020 में प्लान, जो चाइना की नेवी है, गुआम के पास अमेरिकी P-8 पर लेजर से फायर किया था। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के P-8 पोसीडोन पर भी ऐसा हमला हुआ। ड्रैगन अब नाटो पर टॉर्च चमका रहा है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। अब ड्रैगन न नाटो से डर रहा है, न यूरोपियन यूनियन से वो डर रहा है। डेजलिंग लेजर क्या है जिससे हमला किया जाता है? ये एक हाई पावर लेजर होता है जो पायलट को अंधा कर देता है, कॉकपिट में पैनिक मच जाता है और विमान क्रैश कर सकता है। खतरनाक बात यह है कि इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि हुआ क्या था, क्योंकि ये फिजिकल डैमेज नहीं करता। जर्मन मीडिया ने इसे ईवल अटैक कहा है, और क्योंकि जांच में क्रैश का कारण पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में भी आप क्या ही पता लगाएंगे, ब्लैक बॉक्स भी क्या जानकारी देगा कि अगर कोई अटैक होता है, कोई चीज टकराती है, कुछ होता है, तब तो ब्लैक बॉक्स भी काम आएगा। लेकिन यहां लेजर से जब हमला होगा तो फिर ब्लैक बॉक्स भी क्या ही काम आएगा। चीन का मसल फ्लेक्सिंग और जियोपॉलिटिक्स देखिए, चीन अपनी पावर को टेस्ट कर रहा है लगातार। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान पर के ऊपर भी भविष्य में वो हमला कर सकता है, भारत को भी भविष्य में आने वाले वक्त में टेस्ट कर सकता है। नाटो, क्वाड और यूएसए कितना रिएक्ट करते हैं इस जर्मनी वाली घटना पर, यह देखना होगा। रूस को सपोर्ट करना भी एक वजह बताई जा रही है, क्योंकि चाइना ने कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन से रूस को हारने नहीं देगा। इंडियन ओशन में दबदबा, जिबूती में 2017 से चीन का नेवल बेस मौजूद है। वो रेड सी, गल्फ ऑफ अदन और इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत करता है। मार्च 2025 में प्लान ने रूस और ईरान के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट अभ्यास भी किया था। चीन का मकसद साफ है, वो ग्लोबल पावर बनने की दिशा में है। यूरोप हो, यूएसए हो या फिर भारत हो, वो किसी को भी चैलेंज करने से नहीं डरने वाला है। वो सबको चैलेंज करेगा और चैलेंज कर भी रहा है। अब देखिए, भारत को अगर इस हमले से बचना है, भारत को चीन की ताकत को जवाब देना है, तो यहां भारत की जो ताकत है, भारत के पास S-400 है, MR SAM है, जो मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें भी वो पकड़ने में सक्षम है। आपने देखा किस तरीके से हमने केरल में ब्रिटेन के पास जो अमेरिका का F-15 था उसे कैसे हमने डिटेक्ट किया। हालांकि 20-22 दिन से हमारे यहीं पर वो खड़ा है, हाइड्रोलिक फेलियर की बात उसमें कही गई है और अब तक वो उड़ नहीं पाया, और उम्मीद ऐसी है कि उसके पंख वंखों को तोड़कर अब उसे मालवाहक विमान में भरकर वापस से ब्रिटेन लेकर जाया जाएगा। क्वाड का रोल भी यहां अहम हो सकता है। जिस तरीके से भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। अगर चीन भारत को टारगेट करता है तो क्वाड को एकजुट होकर जवाब देना होगा, जो कि क्वाड नहीं देगा। मैं आज ही आपको इस बारे में बता दे रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के 2022 के केस में क्वाड चुप रहा था। हालांकि इन लोगों ने यूएन में इस बात को जरूर उठाया था, लेकिन बाकी और कुछ हुआ नहीं है। भारत को अब INS विक्रांत और नई सबमरीन की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अपनी जो नेवी है उसे और ज्यादा मजबूत भारत को अब करना होगा। जितनी मजबूत फिलहाल है उससे भी कई गुना ज्यादा मजबूत करना होगा। अब इस बार अमेरिका क्या कुछ एक्शन ले सकता है उस पर भी यह है जान लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड जो बताता है अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया था जब उसके विमान के ऊपर भी हमला किया गया था। वर्तमान का जो सिनेरियो है, जर्मनी, नाटो और EU दोनों का हिस्सा है। अगर यूएस से एक्शन लेता है तो ये डिप्लोमेटिक होगा और सीधा जंग में अमेरिका या फिर नाटो नहीं जाएंगे। ट्रम्प फैक्टर क्या कहता है? ट्रम्प फैक्टर की नीति है कि अमेरिका फर्स्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जर्मनी के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगा। लेकिन आज अगर चीन भारत या फिर जापान को टारगेट करता है तो क्वाड के साथ यूएसए को रिएक्ट करना पड़ सकता है, जो कि नहीं करेगा। ये भी बात आप समझ लीजिए। जिस तरीके से मतलब सिर्फ क्या कर सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है। अगर इससे ज्यादा अमेरिका और कुछ भी भारत के खिलाफ या फिर माफ कीजिएगा चाइना के खिलाफ नहीं कर सकता है। चाइना ऐसे ही जिस तरीके से अपनी ताकत बेखौफ होकर दिखा रहा है वो दिखाता रहेगा। बस भारत को भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। 2028-29 तक चीन इंडियन ओशन और पैसिफिक में आक्रामक होगा। भारत, जापान या फिर यूएसए के विमानों पर लेजर अटैक और ज्यादा बढ़ सकते हैं। भारत के लिए बड़ा खतरा है, भारत को तैयार रहना होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन जरूर है, क्योंकि चीन रूस के साथ है, नाटो के साथ भी वो अपनी पावर लगातार बढ़ाने की बात कर रहा है। बाकी शांति की उम्मीद है कि चीन ऐसा जो कर रहा है, जिस तरीके से अपनी पावर का वो प्रदर्शन कर रहा है, वैसा वो प्रदर्शन अब करने से
बचे या फिर उसके ऊपर इतना दबाव बनाया जाए जिससे कि चाइना वैसा ना करे। बाकी जिस तरीके से लेजर अटैक अब इंडियन ओशन के आसपास रेड सी में चाइना के लगातार बढ़ रहे हैं, वो दुनिया के लिए गंभीर संकट का विषय है, गंभीर खतरे का विषय। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार।